हाँ, तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कि आज का टॉपिक रहेगा कि लेटर। लेटर आपके जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जिसके अंदर या आप प्रधानाचार्य को दे रहे हैं या फिर हम किसी को एडिटर यानी संपादक को लिख रहे हैं या किसी संस्था को लिख रहे हैं और या फिर हम किसी अधिकारी को दे रहे हैं, तो लेटर हमारा फॉर्मल हो जाता है। और जब इनफॉर्मल की बात हो जाती है तो वहां पर हम किसी मित्र को या हम अपने फादर को जो अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताते हैं तो वो हमारे अनौपचारिक पत्रों की उस दृष्टिकोण में चले जाते हैं। तो हमारे आरबीएससी 12th के अंदर जो हमारी कक्षा 12 के लिए जो टॉपिक्स जिससे रिलेटेड हमें दिए गए हैं वो हमें 4 टाइप दिए गए हैं, जिसमें से पहला टाइप हमें दिया गया है बिजनेस लेटर और दूसरा हमें दिया गया है ऑफिशियल्स लेटर और तीसरा हमें दिया गया है एडिटर लेटर और चौथा हमारा है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इस लेटर को हमारे अक्सर जो गांव के ग्रामीण बच्चे होते हैं तो वो ये देख पाते हैं कि शायद हमें लेटर के फॉर्मेट से हमें उसके आधे नंबर मिल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमें लेटर के पूरे 5 नंबर मिलते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि ये हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो किया तो ये आपका है फॉर्मेट जिसे आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखते हैं। जब आपका बोर्ड के अंदर ये 5 नंबर का होगा तो हमें फॉर्मेट का 1 नंबर, उसके बाद आपका कंटेंट जो कि रिलेवेंट डिटेल्स का होगा वो आपके 2 नंबर के होंगे, जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी आपकी सही है तो वो आपका 1 नंबर होगा और एक्यूरेसी और नीटनेस है तो आपका 1 नंबर। इस प्रकार से ये हमारे लेटर के मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार ये टोटल आपके 5 मार्क के ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। तो डिफाइन कर दिया क्योंकि आपके फॉर्मेट जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा वो आपका 1 नंबर और कंटेंट जो आप लिखते हैं जिसके रिगार्डिंग वो आपका लेटर होता है वो आपका 2 नंबर का और ग्रामर और वोकैबुलरी यदि आपकी प्रॉपर है तो वो आपका 1 नंबर और एक्यूरेसी और नीटनेस है तो वहां पर 1 नंबर। इस प्रकार आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का हमने आपको बता दिया। इस प्रकार आपको 5 नंबर प्राप्त होते हैं। अब हमारे लेटर की हम बात करें, पहले हम इसको बताएं कि हमारा बिजनेस लेटर क्या होता है। बिजनेस लेटर के अंतर्गत आप 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक लेटर बिजनेस के अंतर्गत हो जाता है कि कस्टमर से शॉपकीपर के पास, फिर शॉपकीपर का और शॉपकीपर से, यानी कि एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच जो हम वस्तु खरीदते हैं और उनका जो है किस तरीके से हम क्रेडिट करते हैं। और दूसरा एक कस्टमर कोई अपने आइटम को लेता है और वो उसको किस प्रकार से उसको देने के बाद कोई इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो वो किस प्रकार उसको रिप्लेस करता है। बिजनेस लेटर के अंदर हमें जब किसी दुकानदार से दुकानदार के बीच होता है तो वहां हमें रियल लाइफ में तो हमें जीएसटी नंबर होता है और जो पर यदि हम बात करें पेपर के दृष्टिकोण से तो वहां पर रेफरेंस नंबर लिखना अनिवार्य होता है। जैसे ही इसमें आपको बताया इसी प्रकार से हमारे ऑफिशियल्स लेटर होते हैं जहां किसी भी कार्यालय से संबंधित आपको हो सकता है कि माना कि आपकी पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम है तो आपको विद्यालय के आपको प्रिंसिपल सर को लिखना है। यदि बैड एलिमेंट्स हैं तो हमें उस जगह के सीओ साहब को या एसएचओ को लिखना है। यदि कोई ऐसी बात है जो गांव के दृष्टिकोण के लिए सामूहिक कर्तव्य को लेके तो वहां पर हमें या तो हमें एक महापौर को या हमें प्रेसिडेंट को भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी कार्यालय से संबंधित है तो वहां पर यदि लेटर्स या आपका मनी ऑर्डर या कोई भी रिलेटेड आपके पोस्ट ऑफिस से है तो हमें वहां के हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है। यदि आपको चाहिए कि यदि हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफिस के अंदर यदि कोई हमारी या डुप्लीकेट मार्कशीट लेनी है या हमारे नाम में कोई मिस्टेक आ गई हो या डेट ऑफ बर्थ में आपकी मिस्टेक हो गई हो या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है या नॉन रिसिप्ट ऑफ द एडमिट कार्ड या आपको एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो इस प्रकार से ये सारी हमें बोर्ड यानी ऑफिस को लिखनी होगी, जिसमें आपको सेक्रेटरी को और रजिस्ट्रार को देना होगा। इसके अंदर आपको या तो सेक्रेटरी को लिखा जाएगा और या फिर रजिस्ट्रार को लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा हो जाता है एडिटर लेटर्स को लेके, जिसमें एडिटर्स लेटर जो लिखे जाते हैं
तो वो एडिटर लेटर्स हमें लिखे जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं संपादक को, जो कि हमारे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर या दैनिक नवज्योति और या फिर हम हिंदुस्तान टाइम या टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, यानी कि चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या हिंदी के न्यूज़पेपर को, यानी कि जो सोशल इश्यू हैं, चाहे वो हमारे यदि कहें तो एक रीजनल क्षेत्र पे भी हो सकते हैं या हमारे स्टेट लेवल पर हो सकते हैं, नेशनल लेवल पर हो सकते हैं या इंटरनेशनल इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि वहां पर हमें इश्यू भी बताना है, उसका सॉल्यूशन भी बताना है, यानी उसे सुझाव भी देना है। वो हमारे लेटर्स जो होते हैं वो एक एडिटर को होते हैं, वो हमारे मुद्दों को लेके होते हैं। और फोर्थ स्टेप में आपका हो जाता है एप्लीकेशन फॉर द जॉब। या तो हम एप्लीकेशन फॉर द जॉब की हम बात करें तो उसके अंदर या तो किसी हम संस्था के अंदर हम वहां उस पोस्ट पर कार्य करने के लिए या किसी कंपनी के अंदर हम कार्य करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमें एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिखना होता है। और उसके साथ में चाहे हम करिकुलम विटे या रिज्यूम या बायोडेटा, हमें एक पेपर में यानी कि एक साइड में आपको उसको देना है, ताकि सारे के सारे आपके जीवन के उनके पास एक पेपर में समय के अभाव में वो उसको पूरा देख सकें कि आपने जीवन में कितना अनुभव लिया है, किस लाइन में रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन रही है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है और किस प्रकार से आपका कार्य क्षेत्र रहा है। वो एक पेपर में आपके रिज्यूम के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर द जॉब के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये हम चारों के हम डिटेल पढ़ेंगे, जिसे विस्तृत रूप से जिन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपके सामने मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि हम बात करें बिजनेस लेटर में, तो इंक्वायरी अबाउट द बल्क सप्लाई ऑफ द संजीव इंग्लिश कोर्स, यानी कि ये हमारा पहला लेटर, हम इसकी तरफ जाएंगे। और दूसरा लेटर हमने लिखा कि चार्जेस फॉर द फेयरवेल पार्टी, कि हमें ये पार्टियों से रिलेटेड जो भी चार्ज वगैरह होता है, हमें उन पार्टियों के अंदर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में हमें यहाँ पर यदि करना है होल्ड, तो उस प्रकार के लेटर हमें लिखना है। या हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम, हम स्पोर्ट्स आइटम को किस प्रकार से रिप्लेसमेंट कर सकें। फिर है ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, यानी विद्यालय की लाइब्रेरी को हमें जो बुक्स हैं उन सप्लाई करने का ऑर्डर देना है। ये सभी हमारे रिलेटेड टू बिजनेस लेटर से होंगे। अब बात हम ये करते हैं कि ऑफिशियल्स लेटर के अंदर हमारा पहला लेटर होगा टू मेक इंक्वायरी फॉर द लॉस्ट सूटकेस इन राजस्थान, या हमारी राजधानी एक्सप्रेस, किसी भी आप रेल जिस गाड़ी का नाम चाहे चेतक एक्सप्रेस है वहां पर आप सूटकेस भूल चुके हैं। सेकंड हमारा है थेफ्ट एंड स्टेट क्वारल्स नॉनसेंस इन सोसाइटी, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए हमें ऑफिशियल लेटर कहाँ लिखने हैं। और तीसरा हमने देखा कि पुअर कंडीशन ऑफ माय क्लासरूम, यानी क्लासरूम की कंडीशन किस प्रकार है वहां पर यह देना है। और अबाउट द प्रोसेस ऑफ द न्यू राशन कार्ड, यानी कि हमारे राशन कार्ड की प्रोसेस, उसके आधार पर हमें किस प्रकार कहां पर हमें अपनी बात को रखना है। फिर मेकिंग करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी करेक्शन कैसे सही करवा सकते हैं बोर्ड ऑफिस से। इस प्रकार ये हमारे ऑफिशियल्स लेटर की हम चर्चा करते हैं। और फिर हमारा आ जाता है एडिटर लेटर, जिसे हमने अभी कहा किसी भी न्यूज़पेपर में हमें अपना सुझाव देना है, जो आज की बढ़ती समस्या हैकर्स को लेके है। जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, जो इंटरनेट, जो डाटा वाले जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश की ही बात करें तो हमारे जो डेटा, चाहे अमेरिका की कंपनी, वो हमारे डेटा को चुरा लेती है। कई बार ये हालात देखने को मिलता है। इस प्रकार से एनवायरमेंट पॉल्यूशन फॉर द व्हीकल्स, बड़े बड़े वाहनों के द्वारा जो है आज जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसका आने वाले समय में इसका बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो कि एडिटर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स एंड ड्रेन्स इन द लोकेलिटी, आज समाज के अंदर, समाज में आप देखते हैं जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर जो उनकी सड़कें हैं, उनकी नालियाँ हैं, वो बिल्कुल अवरुद्ध हैं। उनका पानी सड़कों पर मिलता है, उनसे आने वाले बच्चे भी प्रभावित होती हैं और आम जनता भी, और वो नुकसान पहुँचाने का ही काम करती है और एक्सीडेंट का कारण तैयार हो जाता है।
इस प्रकार ये हमारे एडिटर लेटर्स की बात हुई। और उसके बाद हम देखते हैं जो 4th नंबर पर रहेगा वो आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर द जॉब। इसके अंदर एप्लीकेशन में जैसे इंग्लिश लेक्चरर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी किसी कंपनी के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश लेक्चरर हैं, या आप जो है फिजिक्स लेक्चरर हैं, या फिर हम कहें कोई भी अदर लेक्चरर होने के नाते वहां पर हो सकता है किसी कंपनी के अंदर आप एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत होना चाह रहे हैं। दूसरा, आप किसी भी कंपनी रिलेटेड के अंदर बात करें, चाहे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है या प्लास्टिक है या एलजी कंपनी है, उसके अंदर आप एज ए ऑपरेटर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिखने के बाद आपको एक रिज्यूम तैयार करना होता है। तब जाकर हमारे ये लेटर जो हैं पूरी तरीके से हमारी समझ में आते हैं कि हमारे जो 4 प्रकार के जो लेटर हमने आपको बताए, जिसमें से पहला लेटर आपको दिया जो कि था बिजनेस लेटर, और दूसरा जो लेटर हमारा रहा है जो वो हमारा रहा है जिसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल्स लेटर, और तीसरा जो हमारा रहा है जो जिसे हम इसे कह सकते हैं दूसरे नंबर पे हमारा ऑफिशियल, तीसरे पे एडिटर और चौथे पर एप्लीकेशन फॉर द जॉब। ये हमारा इस प्रकार से हम अब आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर जो बिजनेस लेटर है, और बिजनेस लेटर का जो हमारा पहला लेटर आपका आता है कि इंक्वायरी अबाउट द जो बल्क सप्लाई है कि यू वांट बल्क सप्लाई ऑफ द संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर 12th क्लास, यानी कक्षा 12 की संजीव इंग्लिश कोर्स जिसको आपको बल्क सप्लाई आप चाहते हैं। एक लेटर लिखना है MS संजीव प्रकाशक, चौड़ा रास्ता, जयपुर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, यानी कि उनसे आपको ये बात अपना प्रोडक्ट हमारी संजीव इंग्लिश कोर्स को लेके मंगाना होता है। इसमें हमें ये ध्यान देना है क्योंकि जब आप एक बिजनेस लेटर की हम बात करें तो यहां पर या तो प्रोप्राइटर है और या फिर वो मैनेजर है जो कि वो अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को मंगाने का प्रयास करता है। यहां पर जो ये हम देखते हैं तो जैसे कि ये अपनी बात होती है कि MS गुप्ता बुक स्टोर कि यानी कि हमारा जो है जो सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी बात है जो मैं एक व्यक्ति जो कि मेरी बुक को लेकर अर्थात मेरे शॉप को जरूरत है और मेरी शॉप का नाम काल्पनिक MS गुप्ता बुक स्टोर, और ये हमारी PG रोड अजमेर, और हमें आज की डेट में मंगाना है 12 अक्टूबर 2025। और फिर जिसको हम यानी रिसीवर जो हमारा है MS संजीव प्रकाशक, यानी कि हम बिजनेस लेटर में ये मैसर्स वर्ड्स होता है, शॉर्ट में हमने एमर्स लिखा है। ये जो प्राप्त करता अर्थात उससे हम मंगाना चाहते हैं चौड़ा रास्ता, और ये भी आपका जयपुर से। आपकी शॉप है अजमेर और हमें माल मंगाना जयपुर से है, और सब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग इंक्वायरीज फॉर बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर क्लास 12, यानी कि ये बात हमारी जो है जिसके रिगार्डिंग है इंक्वायरी फॉर बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर द क्लास 12। उसके बाद आपका सर आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ द MS गुप्ता बुक स्टोर PG रोड अजमेर, ये हमने अपने बारे में बताया कि आई एम द प्रोप्राइटर या मैनेजर। आई वांट टू पैलेस, आप पैलेस टू ए बल्क ऑर्डर ऑफ योर पब्लिकेशन संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर द आपका क्लास 12 फॉर न्यू एकेडमिक सेशन, यानी कि नए सत्र के लिए हमें जो है कक्षा 12 की संजीव इंग्लिश कोर्स हम एक ऑर्डर मंगाना चाहते हैं। आफ्टर दैट हमें आपको लिखना है काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द फॉलोइंग एज द अर्लीस्ट। क्या क्या चीजें हैं हमारे इन पॉइंटों पे चर्चा करें तो द होल सेल प्राइस पर कॉपी, यानी कि हमें होलसेल जो चाहिए उसकी पर कॉपी प्राइस। सेकंड हमें बताना है डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द बल्क परचेज, यदि हम एक ज्यादा मात्रा में परचेज करते हैं तो उसका डिस्काउंट अवेलेबल क्या है। थर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी, यानी कि आपका पेमेंट का क्राइटेरिया एंड डिलीवरी। और फोर्थ पॉइंट पर हम बात करें टाइम रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई,